वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए आपका मार्च अप्रैल 2021 में एनएस 10th मैथमेटिक्स की परीक्षा हुई थी, उससे एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि क्वेश्चन आपका चैप्टर 16 से आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन है और ये वर्थ वाले चैप्टर से आया है, यानी वर्थ के कंसेप्ट पे है। आपको जो कंसेप्ट लगाना है वर्थ का लगाना है कि वर्थ में कैसे कैसे आपको त्रिज्या निकालनी है, जीवा निकालना है, उनकी जीवा के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन जो करते हैं उस पर क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो ये ठीक है, आज हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आज हम यहाँ सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज है कि आपको जैसा दिया वैसे लिख दीजिए, जो चीज दी रखी है वो भी लिख दीजिए। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाइए। देखिए लिखा हुआ है ए बी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ओ केंद्र वाले वर्त की 2 समांतर रेखाएं जीवाएं हैं जो केंद्र ओ की ओर ही हैं, तो जीवाओं के बीच की दूरी निकालें। आपको पहले तो सबसे पहले वर्त बनाना होगा। देखिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे वर्त बनाएंगे, ठीक है। सेंटर केंद्र बनाएंगे ओ, इस ओ के एक ही ओर हैं 2 जीवाएं। जीवाएं कौन सी होती हैं? जो वर्त को काटती हैं, ठीक है, 2 काटती हैं। देखिए वर्त यहाँ तो यहाँ भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। तो जीवाएं बनाइए। तो केंद्र के एक तरफ, तो हमने एक जीवा तो ये बना ली जिसका नाम है, आपने देखा ए बी, एक आपकी दूसरी जीवा। देखिए इसमें जो बड़ी जीवा है उसको हम क्या कहेंगे? ए बी, क्योंकि हमारा 8 सेंटीमीटर ना, तो बड़ी वाली लग रही है तो इसको हम ए बी बोलेंगे। ये थोड़ी नीचे बनी है तो छोटी है तो इसे सी डी बोलेंगे। ये हमारी 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब यहाँ केंद्र हमारा ओ है। देखिए त्रिज्या कितनी रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या देखिए यहाँ मिलाएंगे, इस केंद्र से यहाँ पर इस बिंदु को मिलाएंगे तो भी 5 सेंटीमीटर बनेगा ना, 5 सेंटीमीटर। और इस केंद्र को इससे मिलाएंगे तो ये भी आपके 5 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ तक समझ में आया? यानी आपको दिया क्या है वृत्त के अंदर, वृत्त में आपको दिया है, देखिए ध्यान से देखना, आपको दिया है ए ओ त्रिज्या दी है ना, त्रिज्या ए ओ बराबर, दूसरी चीज बराबर कौन सी चीज? ओ सी। ओ सी भी तो त्रिज्या ही है, बराबर होगी। तो ओ सी कितनी दे रखी है? ठीक, दोनों 5 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या, दी हुई ना। चलिए, आपको ए बी दे रखी है, जीवा, ए बी जीवा, टेंजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? देखिए टेंजेंट कोड बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में कोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए बी कितनी है आपकी? ये आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर सेमी। और आपकी जो सी डी है आपको दे रखी है जीवा, ये सी डी जीवा है, ये भी आपको दे रखी है 6 सेमी, ठीक है। यहां तक आपने लिख लिया, जो चीज दे रखी है लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ कंसेप्ट लगेगा क्या? आपको निकालना है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, यानी आपको ये दूरी, इन दोनों, ये और इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये कितनी है, यानी ये दूरी कितनी है ये निकालनी है। ओहो, ये मान लेते हैं हम डी, कितनी दूरी है डी, तो मान लेते हैं माना जीवाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी आपने मान ली डी, ठीक है। अब डी क्या, ठीक है, डी ये दोनों के बीच डी दूरी है, लेकिन निकालें कैसे इसको? तो देखिए निकालने के लिए कंसेप्ट होता है कि केंद्र से, ध्यान से सुनना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब 2 टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है। तो जो हमें लंब यहाँ डलेगा वही नीचे वाले पे भी डलेगा। तो डालिए, यहाँ डला, कट करा तो दो भागों में बांट देगा, फिर यही जो नीचे जाएगा तो ये भी 2 भागों में काट देगा। अब इसको बोल देते हैं हम ई पॉइंट, यहाँ नीचे ई बोल देते हैं, इसको बोलते हैं एफ पॉइंट। यानी आपका, अब देखिए जीवाओं की जो दूरी है वो क्या होगी? आपको जो जीवाओं के बीच की दूरी जो डी है वो डी होगी आपकी ओ पी, नहीं ओ ई बनाना हमने इस पॉइंट को ई, तो ओ ई, यानी इस यहां से लेके यहां से में से ओ एफ घटा दूंगे, ओ ई में से ओ एफ घटा दूंगे तो आपको कितना निकल जाएगा? डी निकल जाएगा। ओ एफ घटा दूंगे, ये माइनस करना है यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। अब ओ ई माइनस आप यहाँ लिखोगे ओ एफ, तो आप ओ ई पता कर लग जाए आपको और ओ एफ पता लग जाए तो आप आसानी से डी निकाल सकते हो। तो ओ ई ओ एफ कैसे निकलेगा? देखिए ए बी आपको पूरी दे रखी है ना, क्योंकि ओ एफ किस पे लंब है? ए बी पे। ओ एफ जो है लंब है वृत्त के अंदर, यहां लिखेंगे हम वृत्त, इन सर्कल वृत्त में ओ एफ लंब है जीवा, कंसेप्ट पूरा लिखना, जीवा ए बी पे लंब है, तो इसलिए क्या होगा आपका जो
ए एफ होगा क्या, ए से लेकर एफ तक, ए एफ को होगा वो आधा हो जाएगा, किसका आधा हो जाएगा, ए बी, जीवा ए बी का आधा। ठीक है, क्योंकि जीवा का समद्विभाजित करता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ओ से एफ पे जो लंब डला वो ए बी को आधा आधा टुकड़ों में बांटेगा, यानी ए एफ आपका और एफ बी बराबर बराबर होगी। यानी ए बी कितनी आपकी 8 है, उसका आधा कर देंगे तो आपकी 4 निकल कर जाएगी, 4 सेमी। यहां तक समझ में आया। इसी तरह आपका ध्यान रखना, आपका सी ई निकल कर आएगा। देखिए वृत्त में आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ओ ई, ध्यान सुनो, ओ ई लंब है, लंब डाला किस पे, जीवा सी डी पे, जीवा सी डी पर। तो अब इसलिए जीवा सी डी पे गिर रहा है, इसलिए हम ये समद्विभाजित करेगा, ओ इस पे लंब डलेगा तो ये सी डी को टुकड़ों में बांटेगा, यानी सी ई जो होगी वो सी डी का आधा होगी, यानी सी ई होगी आपकी सी डी का आधा, जीवा का आधा। सी डी आपकी 6 सेंटीमीटर, यानी उसकी आधी आपकी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए अच्छे से। यहां तक नोट करने के बाद अब आपको देखिए यहां पर एक त्रिभुज बनना है, ये देखिए ए ओ एफ बनना है ना, इसमें 5 पता लग गई, और ये कितनी होगी आपकी 4। यहाँ ओ सी ई में ये आपकी 5 है, और ये आपको पता लग गई, कितनी पता लग गई है आपको, ये क्या होगी 3। अब यानी आपके जो त्रिभुज बन रहे हैं आपको आगे नोट करना। देखो मैं डायग्राम आगे बनाता हूँ, इसको देखिए, इसको नोट कर लिया आपने, यहाँ तक नोट कर लेना। देखिए आपका ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ऐसे मान लो इस तरह बड़ा सा वर्त है। ठीक है, यहाँ सेंटर ओ है, इस ओ से आपने एक जीवा खींची इस तरह, ये ओ ए बी, आपने इसको बोला एफ। देखिए आपको ये पता है 5 है, ये आपने निकाली 4, तो ये निकाल सकते हो ना आप, कैसे निकाल सकते हो, किससे, राइट एंगल टू एंगल से, समकोण ओ एफ बीच में 90 डिग्री है ना, ओ एफ ए से, ए समकोण त्रिभुज लिखना, समकोण त्रिभुज ओ एफ ए में आपका ये 5 है, ये 4 है, और ये निकालना है। तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का वर्ग बराबर होती है आधार का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग अब देखिए, आपको देखिए आधार कितना दे रखा है आपका, आधार यहाँ पर देखिए, आधार ये है ए एफ, ये एफ है ना यहाँ पर, यहाँ एफ, तो ए एफ का ना आपका हो गया ओ ए का वर्ग, यानी आधार देखिए आपको कितना, आधार आपका है ए एफ का वर्ग प्लस लंब की देखिए क्या है आपका, लंब आपका है ओ एफ, यहां से आपका ओ एफ निकल जाएगा, ओ एफ का वर्ग। ओ ए कितना है 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग करूंगे, यहाँ ए एफ का वर्ग करूंगे, ए एफ कितना आपका, ए एफ देखिए 4, 4 का वर्ग प्लस ओ एफ निकालना है आपको का वर्ग। तो ये कितना आएगा 25, और ये क्या है 4 चौक 16, तो 25 में 16 जाएगा घटेंगे, तो ये आपका 25 आ गया, 4 चौक 16 और ये आ गया 16 बड़ा प्लस ओ एफ का। मैं देखिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटे छोटे एक ही चीज़ को बता रहा हूँ आपको। अब 25 है ना, ये 16 ये इधर जाएगा तो घटेगा, 25 माइनस 16 आपका आ जाएगा ओ एफ का वर्ग। ठीक है, यानी आप 25 में 16 गए कितना बचा आपके 9, 6 4 9 9, तो 9 बराबर ओ एफ का वर्ग। ठीक है, अब क्या होगा आपको यहाँ से निकाल लेना, यानी आपका जो ओ एफ है इसका वर्ग बराबर आपका क्या होगा 9 आ जाएगा, यानी देखिए 9 बराबर ओ एफ का वर्ग, तो यानी ओ एफ का वर्ग बराबर 9। अब क्या करना होगा, दोनों तरफ क्या अब लगा दो, वो वर्गमूल कर दो। तो जब वर्गमूल करेंगे 9 क्या होता है 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, उसके ऊपर क्या लग गया आपका, ये लग गया, तो इससे मतलब जब ये स्क्वायर रूट लग गया, स्क्वायर रूट का सिंबल लगता है, घनमूल का वर्गमूल का चिन्ह लगता है, तो अंदर 3 की घात 2 है ना, तो खाली इसके अंदर से, इस चिन्ह के अंदर से निकलेगी, तो केवल आपका 3 बचेगा केवल,
यहाँ पर क्या बचेगा, इसके ऊपर हमने ये वर्गमूल लगा दिया और यहाँ घात OF की घात 2 है तो केवल एक बचेगी, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पर इसके अंदर अगर घात 2 होती है तो एक घात बचती है जब इसके अंदर से निकलता है। तो ये आपके खाली वर्गमूल होगा तो ये F बचेगा, वर्गमूल होने पर ये F बचेगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3 बचेगा। यानी आपकी जो सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर निकल गई 3, यानी यहाँ से लेकर O से लेकर यहाँ तक आपको पता लग गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, नीचे आपकी क्या है, डायग्राम बना लेना, नीचे आपकी है देखिए ये और नीचे मिल जाएगी ये 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा और ये आप क्या है OF, ये E थी, यहाँ पर E थी ना, और यहाँ क्या आती है आपकी C और D थी। इसी तरह त्रिभुज OCE में आप OE निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ तो मैं लिखा नहीं, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये करा और यहाँ का हमने 3 निकाल लिया। इसी तरह हम OE निकालेंगे, ठीक है। तो OE निकालते हैं तो उसमें क्या होगा देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। कर्ण का वर्ग वही लिख लेना, कर्ण का वर्ग बराबर ये पूरा लिख लेना, यहाँ से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मैं यहाँ सोल्व करा देता हूँ। तो ये कर्ण क्या आपका देखिए OC का वर्ग, ये देखिए OC का वर्ग बराबर लंब क्या है OE का वर्ग, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये लिख देना त्रिभुज का नाम तो लिख देना, यहाँ पर लिख देना आप, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देना त्रिभुज OCE में OC का वर्ग बराबर OE का वर्ग बराबर प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर प्लस कर्ण का वर्ग बराबर आपका क्या है आधार का वर्ग, ये आधार हो गया, प्लस लंब का वर्ग, तो लंब आपने पहले लिख दिया तो कोई बात नहीं, पहले लंब लिख देते हैं, लंब का वर्ग हो गया प्लस आधार का वर्ग, यानी इसका वर्ग इसका दोनों को जोड़ देते हैं प्लस आधार, तो ये हो गया आपका, इसको पहले C लिखो, कोई नहीं पहले C लिख देते हैं, CE का वर्ग यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या है OE प्लस OE का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का इस वाले में भी। चलिए इसको मैं आगे सोल्व कराता हूँ। देखिए यानी आपका जो आएगा वो आएगा OC का आपका आया पूरे का वर्ग बराबर आया आपका, डायग्राम लिख लेना आप, उसमें देखना OE ये है CE पहले आधार है ना, CE का वर्ग प्लस OE का वर्ग। देखिए अब यहाँ पर देखिए OC क्या है त्रिज्या थी तो ये 5 का वर्ग हो गया, ये क्या है CE आपका 3 निकल का आया तो 3 का वर्ग हो गया, ठीक है। देखिए अब एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा हमसे शायद मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक होगी, नहीं हाँ ठीक है मिस्टेक नहीं हुई, ये 3 ही है, CE 3 है क्योंकि 6 3 है, 6 की आधी करी थी अपने जीवा 3, और OE आपको निकालना है बड़ी जो होगी। देखिए अब ये क्या होगा 3 3 9 और ये क्या होगा 25 25 और ये क्या है OE का वर्ग, 25 में से 9 गए आपके 16 हो जाए, ये 9 जब इधर जाएंगे 25 माइनस 9 होगा और 25 में से 9 गए 16 बचेगा, बराबर लगाओ, यहाँ बराबर लगाओ, ये आएगा OE का वर्ग अब दोनों तरफ क्या करो, आपका दोनों तरफ कर दो घनमूल, इसका वर्गमूल करने पर लिख लो, लिख दूंगा तो अच्छा लगेगा, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करूंगा तो क्या होगा, ये 16 किसका होता है 4 का होता है, 4 गुणे 4 तो 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग करूंगा अंदर, यहाँ OE का वर्ग है यहाँ पर, तो यहाँ OE का वर्ग पूरे पर वर्गमूल, तो यह वर्गमूल के अंदर चिन्ह है, इसके अंदर OE की वर्ग है ना, तो यहाँ खाली OE निकल के आएगा, यहाँ से सिर्फ 4 निकल के आएगा, घात 4 2 है ना इसकी, और ये वर्गमूल का चिन्ह है तो इसके केवल 4 आएगा, यानी आपका जो OE निकल के आया वो निकल गया 4। और आपको पता है दो जीवाओं के बीच की दूरी, जीवाओं के बीच की दूरी D की क्या थी, अभी D थी आपकी OE, यानी पूरी जो बड़ी वाली थी वो OE माइनस OF थी, ठीक है, F बननी, ओहो यहाँ पर अटक जाता है, क्या हो रहा है, OF यहाँ लिख लेना आप, ठीक है, OF माइनस OF, तो D बराबर आपकी क्या है, OE कितनी निकल गई आपकी, निकल गई आपकी 4 और यह निकल गई आपकी 3, OF जो निकल गई थी वो 3 आई थी, 4 में से 3 गए तो आपका कितना बचा 1, यानी 1 सेंटीमीटर दूरी है बीच में। देखो ये जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, जो आपने जो वर्त बनाया था उसके अंदर जो जीवाओं के बीच जो जीवाएं थी उनके जो बीच की दूरी निकल के आई वो D जो निकल के आई वो आई आपकी 1, यानी 1 सेंटीमीटर निकल के आई, ठीक है, ये रहा D आपने निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है।
इस तरह आपकी जीवाओं के बीच की दूरी निकल गई। जीवाओं के बीच की दूरी क्या है, डी बराबर OE माइनस OF, और डी बराबर 4-3 और डी बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना ना भूलना।